हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। पिछले कुछ एक्सेल के वीडियोस में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक के बारे में जाना था। कुछ हमें नए टॉपिक भी देखने को मिले थे और कुछ हमारे पहले वाले टॉपिक थे जिन्हें हम पहले से अच्छे से जानते थे। अब हम लोग बेसिक फार्मूला के बारे में देखेंगे, या हम लोग कोई मार्कशीट बनाते हैं, कोई सैलरी शीट बनाते हैं, तो उस समय हम लोग को किन किन छोटे छोटे टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा के चलते हम अपने मार्कशीट को जल्दी बना सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग्स लिए हैं। अब इन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग ही हमको एक टेबल बनाना है। अब आप लोग पूछेंगे कि जब ये हेडिंग दिया ही हुआ है तो 5 मिनट में टेबल बन जाएगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर फंक्शन का यूज़, फार्मूले का यूज़ अगर हम अच्छे तरीके से जानते हैं तो 5 मिनट क्या, ये 2 मिनट में बन जाएगा। ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा और हमारा काम भी आसानी से होगा। अब हम लोग टेबल में आते हैं। जो यहाँ पे पहला हेडिंग है वो है सीरियल नंबर का। अब सीरियल नंबर आप लोग को देना है तो आप लोग सोचेंगे ABCD दें या 1 2 3 4 दें। आप चाहे जो भी सीरियल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सभी लोग 1 2 3 ही देते हैं, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे 1 2 3 ही। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं 1 लिख रही हूँ, 2 लिख रही हूँ, 3 लिख रही हूँ, 4 लिख रही हूँ। अगर मुझे 10,000 स्टूडेंट का मार्कशीट बनाना है तो मैं कब तक 1 2 3 4 करके लिखूँगी? टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए क्या करना है आप लोग देखिएगा। मैं यहाँ से 3 और 4 हटा दे रही हूँ। केवल हम लोग 1 2 को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोना में छोटा सा रेक्टेंगल आ रहा होगा। हम लोग को अपना कर्सर वहाँ पे ले जाना है। जैसे ही मैं अपना कर्सर वहाँ पे ले जाऊँगी, आप लोग देख सकते हैं जो कर्सर था वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। हमारे कर्सर की जगह ऐसा प्लस का सिंबल आएगा। हम लोगों को केवल लेफ्ट क्लिक के साथ उसे ड्रैग कर देना है। अब हम लोग को जितना नंबर चाहिए हम लोग उतना तक ड्रैग कर देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ गया है। तो अब आप लोग देख सकते हैं अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर टाइप करते रहे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर इस छोटी टेक्निक्स का हम यूज़ करें तो हम लोग तुरंत अपने काम को कर सकते हैं। इसके बाद है नेम। तो नेम आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि नेम में कोई शॉर्टकट की नहीं होता है। हर किसी का नाम अलग अलग होता है, तो आप चाहे नाम कुछ भी डाल सकते हैं। मैं भी यहाँ पे कुछ नेम ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ नेम ले लिया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या नेम लेना है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नेम ले लेंगे। अब इसके बाद है सब्जेक्ट्स। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, कंप्यूटर। अब ये 6 सब्जेक्ट हैं। अगर 6 सब्जेक्ट का हमको मार्क्स चढ़ाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, 34, 56, 78। अभी तो हम नहीं जानते हैं कि इसका मार्क्स क्या चढ़ाना है। ये हम अपने से कुछ भी नाम ले लिए हैं। अगर आपको किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में मार्कशीट मिले तो आप उस मार्कशीट पर का जो नंबर होगा वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप इतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। क्या अब बार बार हम लोग नंबर डालेंगे? तो हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप लोग देखिएगा, जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है मैं अभी उसे डिलीट कर देती हूँ। मैं एक रेंज सेलेक्ट करूँगी जहाँ तक हम लोग को नंबर इंटर करना है। इसके बाद मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, = रैंड। अब मैं जैसे ही रैंड लिखूँगी, रैंड से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है यहाँ पे शो कर रहा है। तो मुझे लेना है रैंड बिटवीन का फॉर्मूला। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और टैब प्रेस करूँगी। अब एक बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग बोलते हैं कि एक्सेल का फॉर्मूला इतना हार्ड होता है कि हमें याद नहीं होता है। तो एक्सेल का फॉर्मूला हम लोग को याद नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत होता है ना, माइंड में रहना चाहिए, बस उतना ही का काम है। आप लोग देखे होंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे रैंड लिखा था, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला आ गया था। मैंने टैब करके यहाँ पे इंटर कर लिया। इसके बाद आप लोग अभी यहाँ पे देख सकते हैं रैंड बिटवीन बॉटम कॉमा टॉप। आपको किस रेंज से किस रेंज के बीच में चाहिए यहाँ पे ये भी हिंट दिया रहता है। आप चाहे कोई फॉर्मूला का यूज़ करें, लेकिन अगर वो फॉर्मूला सही इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका सिंटैक्स यहाँ पे शो करेगा।
आप चाहें तो आसानी से देख के यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मुझे 30 से लेके और 99 के बीच में नंबर चाहिए। मैं इंटर करूँगी, उसके बाद से मैं क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करूँगी। तो हम लोग शिफ्ट को प्रेस करके 0 बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाता है। अगर आप लोग को ओपन ब्रैकेट का देना है सिंबल तो आप शिफ्ट के साथ 9 बटन को प्रेस कीजिएगा। इसके बाद से हम लोग को कंट्रोल के साथ इंटर करना है। अब आप लोग पूछिएगा कि मैम एक्सेल में हम लोग कभी भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग इंटर प्रेस करते हैं। तो मैन्युअली हम लोग इंटर ही प्रेस करते हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरा रेंज सेलेक्ट किया है। तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए हमको रेंज में फिल भी तो करना पड़ेगा। अभी अगर हम लोग इंटर करेंगे तो C और 3 जो हमारा सेल है इसमें हम फॉर्मूला इंटर किए, केवल इसी में ये नंबर शो करेगा। लेकिन जैसे ही हम कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे वो हमारा पूरा रेंज में नंबर फिल हो जाएगा। तो आप लोग को कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करना है। अब आप लोग देखिएगा हमारा पूरे में नंबर फिल हो चुका है। लेकिन इसमें अभी भी एक दिक्कत है। जैसे मान लीजिए मैं 83 सेलेक्ट की हूँ, अगर मुझे 83 के जगह पे कोई अदर नंबर डालना है तो मैं क्या करूँगी, सिंपल बैक स्पेस प्रेस करूँगी और जो भी नेम डालना है वो इंटर करूँगी। यहाँ पे मैं 67 फिल कर दी। अब फिल करने के बाद मुझे इंटर प्रेस करना है। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगी आप लोग देखिएगा पूरा नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इंटर प्रेस कर रही हूँ, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा। आप लोग देखे होंगे कि अभी पूरा नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो गया है। जब ये नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है तो हमारे लिए परेशानी की बात है। तो हम कुछ प्रैक्टिस के लिए नंबर टाइप करेंगे। अगर हम टोटल निकाल लेंगे, जैसे ही इंटर करेंगे ऑटोमेटिक नंबर चेंज हो जाएगा। फिर अगर कुछ गलती हुआ फिर इंटर करेंगे तो फिर ऑटोमेटिक नंबर चेंज हो जाएगा। तो इसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग देखिए मैं क्या कर रही हूँ। पहले मैं पूरा रेंज सेलेक्ट कर लूँगी, कॉपी कर लूँगी। कॉपी करने के बाद पेस्ट के टीनी एरो पे क्लिक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट वैल्यू लिखा हुआ शो कर रहा है। उसमें हम लोग को वैल्यू जो लिखा है उस वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। अब टिक हो जाने के बाद से नॉर्मली हम लोग को कोई एक नंबर लेना है। 52 लिखा हुआ है, इसको मैं बैक स्पेस से पूरा कट कर रही हूँ और यहाँ पे 45 लिख दे रही हूँ। अगर अब मैं इंटर करूँगी तो आप लोग देखिएगा वैल्यू चेंज नहीं होगा। देखिए जैसे मैं इंटर कर रही हूँ अब आप लोग देख सकते हैं वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, यानी जो हमारा नंबर था अब वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ रैंड बिटवीन वाला जो फॉर्मूला था वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है कि बस हम लोग शॉर्टकट अप्लाई करते हैं और पूरा नंबर टाइप हो जाता है। अगर इतना नंबर हम लोग को इंटर करना है तो हम लोग को कम से कम 20 मिनट लगेगा। अगर हम अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो रैंड बिटवीन का यूज़ कर लेंगे। और याद रखिएगा रैंड बिटवीन का फॉर्मूला हर टाइम नहीं यूज़ करना है। मैं अभी इसे एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, इसीलिए यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग को स्कूल में मार्कशीट दिया जाए बनाने के लिए तो आप लोग उस स्टूडेंट का मार्क्स यहाँ पे फिल करेंगे, उसके लिए कोई शॉर्टकट की नहीं होता है। अब इसके बाद आता है हमारा टोटल का हेडिंग। टोटल का मतलब क्या होता है, तो आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोगों को नंबर मिलता है तो एक जगह उसका टोटल दिया रहता है, यानी टोटल नंबर कितना है। ये तो हमारा प्रत्येक सब्जेक्ट का नंबर है। एक होता है एक्यूरेट नंबर कितना है, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे टोटल नंबर में निकालना है। तो इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले भी होते हैं और ऑप्शन भी होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि ऑप्शन। मैं आपको सारे फॉर्मूले और ऑप्शन सब बताऊंगी। तो हम लोग को पहले वाले एंट्री में जाना है और मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप कर रही हूँ, इज इक्वल टू सम। ब्रैकेट ओपन के लिए मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि शिफ्ट के साथ 9 बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए ब्रैकेट ओपन हो गया। आप लोग देखिएगा जब हम लोग फॉर्मूला टाइप सही करते हैं तो यहाँ पे उसका सिंटेक्स शो करने लगेगा। तो आप लोग उस सिंटेक्स के हिसाब से अपना फॉर्मूला फिल कर लीजिएगा। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप लोग को पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब हम लोग उस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे जिस रेंज का हम लोग को एडिशन करना है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को ब्रैकेट क्लोज करना है। मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगी शिफ्ट+0 बटन के साथ, इंटर कर दूँगी।
अब आप लोग देख सकते हैं इन नंबर का यहाँ पे एडिशन आ गया है। इसके बाद हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे। तो दूसरे तरीके के लिए मैं यहाँ पे फिर से सम का ही फॉर्मूला ले रही हूँ। सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप लोग बोलिएगा कि बस मैम हम लोग को रेंज सेलेक्ट कर देना है और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि हमको रेंज ड्रैग करके सेलेक्ट नहीं करना है, टाइप करके सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग को उस सेल नंबर को एंट्री करना पड़ेगा जहाँ से हमको स्टार्ट करना है सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी क्योंकि ये सेकेंड एंट्री है। तो सेकेंड एंट्री का जो नेम है वो है C और 4। तो मुझे यहाँ पे C4 लिखना है। आप चाहे स्मॉल में लिखे, कैपिटल में लिखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ही मैं यहाँ पे C4 लिखूँगी आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे रेंज सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद हम लोग को कॉलन का सिंबल देना है। तो कॉलन के सिंबल के लिए हम लोग शिफ्ट के साथ L के राइट में जो बटन होता है उसको प्रेस करना है। अब हम लोग को कहाँ तक रेंज सेलेक्ट करना है, तो हमें रेंज H4 तक सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे H4 लिख देंगे। अब जैसे ही मैंने H4 लिखा आप लोग देख सकते हैं रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। हम लोग को ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद से इंटर करना है। जैसे ही मैं इंटर करूँगी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन होके आ गया है। अब तीसरा तरीका क्या है, तो उसके लिए हम लोग को सेल में आना है, इक्वल टू देना है। रेंज नेम है इस बार C5 लिखना है। इसके बाद हम लोग को प्लस का सिंबल देना है। तो मैं शिफ्ट के साथ इक्वल टू वाला बटन प्रेस करूँगी तो प्लस का सिंबल आ जाएगा। इसके बाद मुझे नेक्स्ट रेंज सेलेक्ट करना है जो कि हमारा D5 है। तो मैं यहाँ D5 लिखूँगी। जैसे ही मैंने D5 लिखा तो वहाँ पे वो रेंज सेलेक्ट हो गया। फिर मुझे प्लस देना है। उसी तरह मुझे जितना भी रेंज सेलेक्ट करना है मैं यहाँ से कर सकती हूँ। आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे मैं रेंज इंटर कर रही हूँ वहाँ पे वैसे वैसे सेलेक्ट हो रहा है। H5 तक मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद हम लोग को इंटर कर देना है। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर भी ऐड होके आ गया है। इसके बाद हमारा चौथा तरीका का बारी है। तो चौथे तरीके के लिए मैंने टोटल वाला एक सेल सेलेक्ट किया है। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम का जो ऑप्शन है उसके टीनी एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग को सम का फॉर्मूला देखना है तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया आप बोलेंगे कि मैम ये तो पहले वाला रेंज सेलेक्ट हो गया। तो इससे हम लोग को नहीं मतलब है, हम लोग को जो भी रेंज सेलेक्ट करना है हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो रेंज आ जाएगा और फिर इंटर कर देंगे। अब आप लोग देखिएगा ये भी ऐड होके आ चुका है। तो इस तरह हम लोग सम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आप लोग को जिस तरह इजी लगे आप लोग निकाल लीजिएगा। एक और तरीका है, हम लोग फॉर्मूला में जाएंगे और यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन है। ये ऑटो सम का सेम ऑप्शन है जो हमारा यहाँ पे है। तो आप चाहे ये ऑप्शन का यूज़ कीजिए या फॉर्मूला में जाके ये ऑप्शन का यूज़ कीजिए, बात दोनों सेम है। तो मैंने ये ऑप्शन का यूज़ किया है। इसके बाद से तो हो गया कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला इंटर कर लिया। इतना ही बच्चा का तो हम लोग को टोटल नंबर नहीं निकालना है, सब बच्चे का निकालना है। तो एक एक करके हम कितना फॉर्मूला इंटर करेंगे, टाइम भी लग जाएगा इंटर करने में। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग जो डेटा बनाए थे उसमें एक एंट्री को छोड़ेंगे, बाकी सबको मैं डिलीट कर दे रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं एक एक करके सबको डिलीट कर दे रही हूँ। इसमें एक और बात का ध्यान रखना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम लोग मार्कशीट बनाते हैं तो सबसे पहला वाला जो हमारा एंट्री होता है उसी के सामने हम फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि फॉर्मूला को हम नीचे ड्रैग कर सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं ड्रैग कर सकते हैं। तो हम लोग केवल एक बार फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ रेक्टेंगल पे आएंगे और लेफ़्ट क्लिक के साथ इसको ड्रैग कर देंगे। तो भी आप लोग देख सकते हैं हमारा पूरा जो फॉर्मूला था वो एंट्री हो जाएगा। अगर हम लोग से उतना काम भी ड्रैग करने वाला नहीं हो सकता है तो हम लोग सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें टोटल नंबर निकला हुआ है और उसके बाद कॉर्नर पे कर्सर लाके डबल क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऐड होके आ गया है। अब डेटा जितना भी बड़ा रहेगा वो पूरा वहाँ तक ऐड होके शो करेगा।
तो चलिए इसके बाद जो हमारा हेडिंग है वो है एवरेज का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एवरेज होता क्या है। एवरेज का हिंदी होता है औसत। हम लोग 8, 9, 7 में पढ़े होंगे कि अगर 5 नंबर है तो 5 को हम लोग ऐड कर देते हैं और जितना आता है उतना उस नंबर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि हम लोग इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, कंप्यूटर ये सबको ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें 6 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा एवरेज होगा। तो चलिए मैं इसे भी कुछ तरीके से आप लोग को बता दे रही हूँ। हम लोग सबसे पहले सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग एवरेज का फॉर्मूला एंटर करेंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है इक्वल टू AVE। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे AVE लिखा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला शो कर रहा है। हम लोग को इस पर क्लिक करना है और टैब बटन प्रेस करना है। एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग को किस रेंज का एवरेज निकालना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर। आप लोग देख सकते हैं एवरेज निकल के आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है, तो हम लोग सेल सेलेक्ट करेंगे। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में जो ऑटो सम का ऑप्शन था उसके टिनी एरो पे क्लिक करेंगे। थोड़े देर पहले हम लोग सम के बारे में देखे थे, अब हम लोग एवरेज के बारे में देखेंगे। तो एवरेज के ऑप्शन पे हम लोग टिक कर देंगे। जैसे ही टिक करेंगे सेम वही करना है, हम लोग को रेंज अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद इंटर कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे भी एवरेज निकल के आ जाएगा। अगर हम लोग को ये पूरे टेबल में फिल करना है तो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जो एवरेज था वो पूरे टेबल में फिल हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ एवरेज के भी बारे में आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा हेडिंग है वो है परसेंटेज का। अब परसेंटेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये 6 सब्जेक्ट है 600 नंबर का, एक सब्जेक्ट 100 नंबर का, यानी 6 सब्जेक्ट 600 नंबर का हुआ। टोटल हमको 371 नंबर मिला है। तो परसेंटेज में हम लोग ये देखते हैं कि जो 371 है वो 600 का कितना परसेंट है। बहुत कुछ आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप लोग भी परसेंट पहले से जानते हैं, तो मुझे उतना डीपली बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम लोग इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2 तरीके से। पहला होता है लॉन्ग प्रोसेस। अब लॉन्ग प्रोसेस में क्या होता है कि 100 से मल्टीप्लाई करना है या 100 से डिवाइड करना है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। हमको भी होता है, ऐसा नहीं है कि बस आप ही लोग को होता है। तो इतना हम लोग सोचेंगे नहीं कि कब 100 से मल्टीप्लाई करना है, कब 100 से डिवाइड करना है। बस एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ करेंगे और हमारा परसेंटेज तुरंत निकल के आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू देंगे। जो हमारा ये नंबर रहेगा हम लोग वो नंबर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे जितना टोटल नंबर रहेगा 600 से और इंटर कर देंगे। जैसे ही मैं इंटर करूँगी तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो परसेंटेज था वो निकल के आ गया है। अब एक बार और यहाँ पे देख लीजिए कि इसका क्या फॉर्मूला है। इज इक्वल टू करना है, जो आपका ऑप्टेन मार्क आया है वो आपको लेना है, फिर डिवाइड करना है टोटल मार्क्स से। टोटल मार्क्स आपका कितना था, तो मेरा प्रत्येक जो सब्जेक्ट था वो 100 नंबर का था और 6 सब्जेक्ट है यानी 600 का था, तो मैंने 600 से डिवाइड किया। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा कि आप कितना सब्जेक्ट लिए हैं, कितना आपका ऑप्टेन मार्क है, उस हिसाब से आप परसेंटेज निकालिएगा, आसानी से निकल जाएगा। इंटर कर देंगे। अब आप लोग देखिएगा हमारा जो परसेंटेज था वो तो निकल के आ गया, लेकिन अगर पूरे में फिल करना है तो सेम वही प्रोसेस, या तो डबल क्लिक कर देंगे या फिर ड्रैग कर देंगे, तो पूरे में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा हेडिंग है वो है मैक्स का। अब मैक्स मतलब क्या होता है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नेम लिखी हूँ। मैक्स का मतलब मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम का क्या यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग को देखना है कि महक का सबसे ज़्यादा नंबर कितना है, तो हम लोग मैक्सिमम फार्मूले का यूज़ करते हैं। मैक्सिमम मतलब क्या होता है, ज़्यादा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना ज़्यादा। तो अगर हम लोग ऐसे चेक करें तो आप लोग देख सकते हैं 91 है। अगर अमन में चेक करें तो 93 है। लेकिन हम लोग के पास बहुत ज़्यादा डेटा रहेगा तो हम लोग को कैसे पता चलेगा,
तो हम लोग मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा मार्क्स शो करने के लिए ही मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सबका टोटल मार्क्स निकाल दिया, लेकिन फिर भी मुझे पता करना पड़ेगा कि कौन टॉप आया है। तो टॉप आने के लिए क्या करेंगे, सबका मार्क्स अलग अलग छाटेंगे? नहीं करेंगे, मैक्सिमम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। हम लोग को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि किसका सबसे ज़्यादा नंबर है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा हमको वो पता करने में। तो इसलिए भी हम लोग मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला के लिए इज इक्वल टू मैक्स, हम लोग को मैक्स टाइप करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला आ गया है। हम लोग को मैक्सिमम नहीं लिखना है, कभी भी मैक्सिमम का फॉर्मूला निकालने के लिए इज इक्वल टू मैक्स ही लिखिएगा। इसके बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर यहाँ पे देखिएगा नंबर 1 नंबर 2 यानी रेंज सेलेक्ट करना है, तो हम लोग रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। आप लोग देख सकते हैं 91 आ गया है। अगर मुझे अमन का भी सबसे ज़्यादा मार्क्स पता करना है तो इज इक्वल टू लिखेंगे, मैक्स लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम लोग रेंज को सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर। आप लोग देख सकते हैं अमन का भी मैक्सिमम नंबर निकल के आ गया है। अब एक मैंने दूसरा यूज़ भी बताया था मैक्सिमम का क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 15 लोगों का यहाँ पे मार्कशीट बनाया, मुझे पता करना है कि किसका सबसे ज़्यादा नंबर आया, यानी कौन टॉप किया। तो उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा 371, 397, 411, 401 ऐसे देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग मैक्सिमम का फॉर्मूला जानते हैं तो हम लोग ये काम तुरंत कर लेंगे। बस हम लोग को फॉर्मूला टाइप करना है। तो फॉर्मूला के लिए हम लोग टाइप करेंगे इज इक्वल टू मैक्स। मैक्स टाइप करने के बाद से हम लोग को ब्रैकेट ओपन करना है और रेंज में इस बार हम लोग को ये वाला रेंज सेलेक्ट कर लेना है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। आप लोग देख सकते हैं 421 सबसे हाईएस्ट मार्क्स है। अब यहाँ से देख लेंगे 421 यानी लकी का मार्क्स सबसे ज़्यादा आया है। तो इस तरह हम लोग आसानी से मैक्सिमम फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर उसी तरह हम लोग को इसको ड्रैग करना है तो सेलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं सबका मैक्सिमम मार्क यहाँ पे निकल के आ गया है। इसके बाद हमारा मीन, यानी मीन का मतलब क्या होता है, ये हमारा मिनिमम होता है। जैसे हम लोग मैक्सिमम का यूज़ किए वैसे ही मिनिमम का यूज़ होता है। बस अंतर इतना ही है कि मैक्सिमम का यूज़ हम लोग सबसे ज़्यादा मार्क्स निकालने के लिए करते हैं और मिनिमम का यूज़ सबसे कम मार्क्स निकालने के लिए करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इज इक्वल टू टाइप करना है MIN। मिनिमम लिखने के लिए मीन लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद रेंज सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करना है। आप लोग देख सकते हैं महक का सबसे कम मार्क्स 35 है। अगर हम लोग को पूरे में फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक कर देंगे। अब आप लोग देखिएगा हमारा मिनिमम निकल के आ गया है। तो इस तरह आप छोटे छोटे फॉर्मूले का यूज़ करके अपना बड़ा काम कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मार्कशीट बनाया है। अभी इसमें बहुत चीज़ की कमी है, ग्रेड नहीं है, डिवीज़न नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बना दिया है क्योंकि अभी आप लोग को बेसिक का फॉर्मूला बताना है। तो उम्मीद करती हूँ जितने फार्मूले के बारे में या जितने टेक्निक के बारे में मैंने आप लोग को बताया है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहते हैं ना कि कभी छोटा चीज़ भी बड़ा काम कर जाता है, तो ये बेसिक फार्मूला है। अगर आप इसका यूज़ नहीं जानते तो आप बड़ा काम कर ही नहीं पाइएगा। छोटा छोटा फार्मूला है लेकिन काम बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर मान लीजिए आपको सीरियल नंबर ऐसे ड्रैग करने नहीं आता तो आप लोग कब तक टाइप करते सीरियल नंबर। तो बस आप लोग अंदाज़ लगा सकते हैं कि इन फार्मूले का क्या इम्पोर्टेंट होता है। तो आज मैंने आप लोग को सीरियल नंबर कैसे डालना बताया, रैंड बिटवीन का जो फॉर्मूला था उसको यूज़ करना बताया, सम का फॉर्मूला बताया, एवरेज का बताया, परसेंटेज का बताया, मैक्सिमम का बताया और मिनिमम का बताया। तो उम्मीद करती हूँ सारे फॉर्मूले के बारे में आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।